ब्रह्मांड का द्वार जब खुलता है यानी ब्रह्म मुहूर्त में, तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें इस समय मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम एक ऐसी सांस लेने की प्रक्रिया है जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए आसान है। इसके अनगिनत फायदों के कारण ही इसे अनुलोम विलोम के चमत्कार भी कहा जाता है। दिन में सिर्फ 15 मिनट भी ये प्रक्रिया करने से शरीर को ढेरों लाभ मिलते हैं। वो मानसिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, ध्यान कुंडली या नाड़ियों को सक्रिय करने से जुड़े हो सकते हैं। शरीर की नाड़ियों को संतुलित करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद से ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। अब बहुत से लोग वीडियो स्किप करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे ये तो हमें पता है, ये क्या बता रहा है। इस वीडियो को एक बार आप आखिर तक देखो और सुनो, तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कितनी जानकारियां छुपी हुई हैं। ये शरीर की बनावट को ठीक करता है अनुलोम विलोम, और नाड़ियों को संतुलित करने में मदद करता है। अगर हमारी सांसें सही तरीके से चलती रहे ना, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए अच्छा वातावरण, अच्छा आहार, व्यायाम ये सब जरूरी होता है, लेकिन हर किसी के पास योग या जिम जाने के लिए समय नहीं होता। ऐसे में अनुलोम विलोम आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये प्राणायाम हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करता है, और ध्यान के लिए ईड़ा नाड़ी कितनी जरूरी है ये मुझे बताने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हो। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी खोल देता है और दिमाग शांत होता है। अनुलोम विलोम सिर्फ नाड़ियों को खोलता ही नहीं है, बल्कि उन्हें साफ भी कर देता है। अब जिनको अनुलोम विलोम नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अनुलोम विलोम की बहुत अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा आपको उसकी वीडियो बनाकर। लेकिन ये मैं एक बात बताऊं, ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। प्राचीन काल में कई महान लोगों ने इस क्रिया से ध्यान में सिद्धि प्राप्त की थी। तो ये अनुलोम विलोम करने से डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगर आपका मूड खराब रहता है, आलस आता है, तो अनुलोम विलोम का प्रयोग करें। ये मूड स्विंग्स में भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मन जो है एक ऐसा तत्व निकालता है जो मूड को अच्छा करता है, हमें दर्द से लड़ने की ताकत देता है, शारीरिक हो मानसिक हो कुछ भी। ये एकाग्रता को भी बढ़ाता है, हमारे नींद लाने में मददगार करता है। ये तनाव ज्यादा रहता है तो अनुलोम विलोम जरूर करें। अगर आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा लेना है तो सुबह 4 बजे अनुलोम विलोम जरूर करें, यानी मतलब ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय, 3 से 5 की जो विंडो होती है। इससे आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी सिर्फ इस एक प्राणायाम से। जो बहुत लोग कोशिश करते हैं, कुंडलिनी के चक्कर में पड़े हैं, कुंडलिनी उठ रही, कुंडलिनी जाग रही, वो केवल एक इस प्रयोग को आजमा कर देख लो, अनुलोम विलोम को, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय। कुछ समय के बाद उन्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे कुंडलिनी के, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी को सही तरीके से काम करवाता है। सुषुम्ना नाड़ी में जो तरल होता है ना, उसको वो ऊपर खींच के ले जाता है। तो ये जो कुंडलिनी में ऊर्जा प्राप्त होती है वे मूलाधार चक्र से घूमती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है और नाभि चक्र पर ठहर जाती है। नाभि चक्र को ही शरीर का आधार माना गया है, और ये आपके चक्रों को भी जागृत करने में बहुत मदद करता है। मतलब जो ताकत मिलती है वो नाभि चक्र से मिलती है बाकी चक्रों तक जाने के लिए। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा विचार आते हैं वो अगर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें तो उनके विचार दूर हो सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान जब मन में कई विचार आते हैं तो कुछ देर अनुलोम विलोम करने से वो विचार शांत हो जाते हैं और आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं। बड़े बड़े संतों और महात्माओं ने कहा है कि अगर आपको ध्यान की गहराइयों को महसूस करना है तो अनुलोम विलोम करना ही होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपके शरीर में पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, यानी आपकी सांस गहरी नहीं होगी, तब तक आप ध्यान की गहराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी तीनों एक्टिवेट हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी सुप्त पड़ी हुई हो। और जब ये नाड़ियां सक्रिय होती हैं तभी आप ध्यान की गहराइयों में जाना शुरू करते हैं। तो जो भाई बहन ध्यान करते हैं लेकिन बिना अनुलोम विलोम के करते हैं, उनको या तो बहुत साल लग जाएंगे या फिर उनको कुछ अनुभव होंगे ही नहीं। तो अनुलोम विलोम का इतना इम्पोर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है कुंडलिनी जागरण में और ध्यान की गहराइयों में या समाधि तक पहुंचने में। शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड के तत्व होते हैं या और दूसरी हानिकारक गैसें होती हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझो, ये भी अनुलोम विलोम से ही दूर हो सकता है।
ये बताया गया है कि अगर आप सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के समय में अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपका मन सक्रिय होता है, आपका दिमाग तेज शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग और शरीर के अन्य अंगों में भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आपका शरीर और मन दोनों सक्रिय होने लग जाते हैं। नॉर्मल तो नहीं रहोगे आप, ये तो गारंटी है, नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे। जब आपका मन सक्रिय हो जाता है, आपकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, फिर वो आंखें हो, नाक हो, कान हो, ये सब जागृत अवस्था में आ जाती हैं, तो आप ब्रह्मांड की छोटी छोटी हलचलों को भी महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि जब आपके कान सक्रिय हो जाते हैं ना, तो आपको अनहदनाद सुनाई देने लगता है, ब्रह्मनाद सुनाई देने लगता है, सूक्ष्म ध्वनियां भी सुनाई देने लग जाती हैं। रोम रोम जर्रे जर्रे से जो अनहदनाद फूटता है वो सुनाई देने लग जाता है। तो जो लोग ध्यान में किसी भी तरह के अनुभव ना होने की शिकायत करते हैं, उन्हें सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होगा, और करना ही चाहिए। अगर आप इसका भरपूर अभ्यास करते हैं तो आपको भी ध्यान की गहराइयों के अनुभव आएंगे। फिर तो सबको आएंगे, जो जो करेगा सबको अनुभव आने लगेंगे, कोई भी ऐसा बचेगा ही नहीं कि जिसको अनुभव ना आए। जो लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, उन्हें भी अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। चेहरे पर लालिमा आ जाएगी, शरीर लाल हो जाएगा एकदम, आपके शरीर में एक अलग ही निखार आना शुरू हो जाएगा, चमक आ जाएगी। संतों में क्यों चमक होती है इतनी, क्यों उनका तेज इतना सक्रिय होता है? तो आपकी त्वचा में भी एक अलग ही चमक नजर आने लगेगी। अनुलोम विलोम को मेडिटेशन से 15-20 मिनट पहले जरूर करें। अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो देखना, महीने भर के अंदर ही आपको जीवन में बड़े ही अनोखे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका शरीर पूरा दिन ऊर्जावान महसूस होगा। कई बार ना मेडिटेशन की वजह से आपके सिर में दर्द हो जाता है, वो कहते हैं मेरे तो सिर में खिंचाव महसूस हो रहा है, थर्ड आई में दर्द होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होती है, वहाँ पे असहनीय दर्द होता है, या मस्तिष्क में खिंचाव होता है। इस तरह की कंप्लेंट्स कुछ करते हैं लोग। वो कंप्लेंट्स नहीं मैं कहूँगा उसको, बट हाँ ऐसा होता है। ऐसे में आपको अनुलोम विलोम करना ही होगा, क्योंकि जो लोग अनुलोम विलोम नहीं करते, ये शिकायतें उन्हीं लोगों के साथ हैं। इससे आपके शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी, और ध्यान की ऊर्जा शरीर के अंदर ही काम करना शुरू कर देगी। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हो, इसी प्रकार की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो डालता हूं और आगे भी डालता रहूंगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं सबको अपना उत्तर देता हूं। जय श्री राम।